हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं सीडीपी। ये हमारे टीचर भर्ती के लिए बहुत ही ज़रूरी है और ये यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखते हैं, विकास क्रम प्राणी को परिपक्वता प्रदान करता है। विकास जो रहता है वो प्राणी को क्या करता है, परिपक्वता प्रदान करता है। विकास परिपक्वता और परिवर्तनों की श्रृंखला है। क्या है? विकास परिपक्वता और परिवर्तनों की श्रृंखला है। विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला कहा जाता है। विकास को क्या कहा जाता है? विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला कहा जाता है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति की नवीन विशेषता का उदय होता है और पुरानी विशेषताओं की क्या होती है, समाप्ति हो जाती है। विकास में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। प्रारंभिक अवस्था में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं। जब शुरू में होता है तो रचना करते हैं, उसके बाद जैसे ही उत्तरार्ध होने वाले परिवर्तन विनाशात्मक होते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वो विनाश की तरफ चलते जाता है। तो रचनात्मक परिवर्तन प्राणी में परिपक्वता लाते हैं। जो रचनात्मक जो शुरुआत है वो क्या करते हैं, प्राणी में परिपक्वता लाते हैं। और विनाशात्मक परिवर्तन वृद्धावस्था की ओर ले जाते हैं। मानव का शारीरिक विकास दो दिशाओं में होता है, एक मस्तकोन्मुखी विकास और निकट दूर विकास। पहला है मस्तकोन्मुखी विकास, जो मस्तक से मतलब सिर से नीचे की तरफ जाता है, और निकट दूर विकास जो केंद्र से उनके चारों ओर फैल जाता है। मस्तकोन्मुखी विकास सिर से पैर की ओर होता है, यहाँ पे दिया गया है। भ्रूणावस्था से पहले सिर का विकास होता है, बाद में धड़ तथा निचले भागों का विकास होता है। निकट दूर विकास क्रम में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों में प्रारंभ होता है, उसके बाद केंद्र से दूर के भागों में होता है। विकास क्रम में कोई भी बालक विकास क्रम में कोई भी बालक पहले सामान्य क्रिया करता है, उसके बाद विशेष क्रिया की ओर होता है। मतलब विकास क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। प्रत्येक बालक का विकास दर तथा प्रतिमानों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। मतलब प्रत्येक बालक का विकास दर में क्या होता है, उनमें व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। किसी भी एक समान मतलब जो जितने भी बालक हैं उसमें एक समान भिन्नता नहीं रहती है, उसमें भिन्नता अलग अलग रहती है। शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की गति समान नहीं होती है। मतलब शरीर के विभिन्न जो अंग हैं उनकी गति कभी ग्रोथ जो रहता है उनका आंतरिक वो गति समान नहीं रहती, कभी धीमी रहती है, कभी तीव्र रहती है। जैसे शैशवावस्था में गति क्या होती है, तीव्र गति से बढ़ती है वृद्धि और जो विकास का क्रिया है, और जैसे बाल्यावस्था में आते जाते हैं तो उसमें गति कम होने लग जाती है। इसीलिए विकास परिपक्वता और शिक्षण दोनों का परिणाम होता है। यहाँ पे देख लेते हैं, दोनों परिणाम होते हैं। जैसे विकास परिपक्वता शिक्षण दोनों का परिणाम होता है। बालक के विकास में पोषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संतुलित और पौष्टिक भोजन जैसे प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन, ये जितने भी सारे हैं शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं तो देखते हैं। पोषण है, बुद्धि है, यौन है, ग्रंथियाँ हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो है, और इनकी प्रजाति भी हैं, रोग एवं चोट है, घर का वातावरण है, और पास पड़ोस का वातावरण, और विद्यालय का वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण तथा शुद्ध वायु एवं प्रकाश की बहुत ज़्यादा जरूरी रहती है। सहसा शिशु को समायोजन की अवस्था कहलाती है। जैसे सहसावस्था है वो समायोजन की अवस्था इसलिए कहलाती है क्योंकि शिशु गर्भा से आंतरिक जो गर्भा से जब पैदा होता है गर्भधारण से, तो वो वातावरण से निकलकर बाह्य वातावरण के साथ समायोजन का प्रयास करता है। जो आंतरिक जो वातावरण मिल रहा था उनको माँ के गर्भ से, वो बाहर निकलकर बाह्य वातावरण से जुड़ जाता है, तो समायोजन की अवस्था कहलाती है क्योंकि वो बाहरी वातावरण में समायोजन करता है। विकास के क्रम में सहसावस्था की मुख्य विशेषता है अपरिपक्वता, पराश्रिता, संवेदनशीलता, व्यक्तिगत भिन्नता। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे बचपनावस्था की विशेषता होती है, खतरनाक अवस्था होती है,
और अजीबोगरीब की अवस्था होती है, आत्मनिर्भर की अवस्था होती है, उत्तरोत्तर वृद्धि और विकास की अवस्था होती है, पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति, आत्म केंद्रित और स्वयं प्रेमी, नैतिकता का अभाव रहता है उसमें क्योंकि वो बचपन अवस्था में इसमें नैतिकता नहीं पाई जाती है। अनुकरण की प्रवृत्ति होती है और मानसिक प्रक्रियाओं का विकास में तीव्रता, सामाजिक भावना का भी उदय होता है। पूर्व बाल्यावस्था को तीव्र विकास की अवस्था, स्कूल पूर्व की अवस्था, समूह पूर्व की अवस्था, जिज्ञासु प्रवृत्ति की अवस्था कही जाती है। जब पूर्व बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है ये आप लोग देख लीजिएगा। पूर्व बाल्यावस्था में बालक अपनी क्रियाओं में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करते हैं। जो पूर्व बाल्यावस्था है, बालक अपनी जो क्रिया करते रहते हैं वो किसी का हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करते हैं। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति पाई जाती है। वह स्वतंत्र रूप से अपने अनुसार कार्य करना चाहता है, उसे कोई रोक टोक पसंद नहीं आता। किसमें? पूर्व बाल्यावस्था में। विकास के क्रम में उत्तर बाल्यावस्था को प्रारंभिक स्कूल की आयु, चुस्ती की आयु, गंदी आयु, समूह आयु, सारस अवस्था या नैतिक विकास की आयु इत्यादि की अवस्था कहा जाता है। विकास के क्रम में किशोरावस्था को सुनहरी अवस्था कहा जाता है। विकास के जो क्रम है उसको किशोरावस्था को क्या कहा जाता है? सुनहरी अवस्था कहा जाता है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। यह परिवर्तन की अवस्था है। इस अवस्था में विषम लिंगी भावना का विकास होता है। इस अवस्था में बालक में कल्पना की प्रधानता होती है। यह तनाव और परेशानी की अवस्था है। यह पूर्ण वृद्धि की अवस्था कहलाती है। यह आत्मनिर्भरता व्यवसाय चुनने की अवस्था कहलाती है। वृद्धि गर्भावस्था से पौणावस्था तक चलती है। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन शारीरिक होते हैं। वृद्धि के दौरान होने वाले परिवर्तन मात्रात्मक होते हैं। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं। विकास कभी नहीं समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह निरंतर तंत्र के सिद्धांत से संबंधित है। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार निम्न कक्षाओं में शिक्षण खेल विधि पर आधारित होती है। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत हैं उनके अनुसार जो छोटे क्लास के बच्चे हैं उनका शिक्षण खेल विधि पर आधारित होती है। विकास में वृद्धि का तात्पर्य बालकों में सीखने, स्मरण तथा तर्क इत्यादि की क्षमता में वृद्धि होना है। गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लग जाते हैं। हरलॉक के अनुसार विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह हरलॉक ने कहा था कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। तो ये नवीन से याद कर लीजिएगा, किसने कहा था? हरलॉक ने कहा था। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति को 14 प्रकार के बताया गया है। कितने प्रकार के बताया गया है? 14 प्रकार के बताया गया है। डम्बिल के अनुसार किसी दूसरे वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकृत अवधान है। हरलॉक का सिद्धांत किशोरों के मनोविज्ञान से संबंधित व्याख्याता करता है और इसके अंतर्गत 12 से 21 वर्ष तक आयु के किशोरों को शारीरिक, मानसिक, व्यक्तित्व व सामाजिक क्रियाओं व व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। किशोरावस्था मानव जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है क्योंकि इस अवस्था में मनुष्य में क्रांतिकारी परिवर्तन जन्म लेता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार एवं सामाजिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, जिसका बाल केंद्रित शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक के व्यवहार के परिमार्जन के लिए तथा शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन के लिए विशेष सहायता ली जाती है। बाल मनोविज्ञान एक प्रकार का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म से लेकर पूर्वकाल मतलब गर्भावस्था तक उनकी किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, जिसमें बालकों का व्यवहार, स्थितियाँ, समस्या के साथ साथ उन सभी को कारणों का भी अध्ययन किया जाता है, जिसके प्रभाव बालक के व्यवहार एवं विकास पर पड़ता है। जॉन डी वाटसन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक विचारधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। जॉन वी वाटसन क्या है? व्यवहारवादी। वाटसन मतलब वी, व्यवहार वी, ऐसे टाइप के याद कर लीजिएगा। मनोविज्ञान विचारधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। वाटसन का कथन था कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या फिर जो चाहूँ बना सकता हूँ। अधिगम अभिप्रेरणा तथा प्रबंधन पर विशेष ध्यान केंद्रित रहना व्यवहारवादी की प्रमुख विशेषता है। ये देख लीजिए, आगे देखते हैं। विकास की किशोरावस्था में बुद्धि का विकास अधिकतम होता है। इस अवस्था में विकास से संबंधित प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। मानसिक योग्यता है,
कल्पना शक्ति, भाषा, रुचि, अभिरुचियों का विकास। शारीरिक वृद्धि एवं विकास को अभिवृद्धि कहा जाता है। जो शरीर की जो वृद्धि होती है और विकास को दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? अभिवृद्धि कहा जाता है, क्योंकि अभिवृद्धि एक निश्चित समय, एक निश्चित सीमा तक ही चलती है। शारीरिक विकास एक निश्चित समय व सीमा के अंतर्गत ही होता है। वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए मनोवैज्ञानिक द्वारा अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, जैसे फ्रायड का मनोलैंगिक विकास, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, चॉम्स्की का भाषा का और कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किसने संबंधित है? हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख रहे हैं, तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। इसका आंसर हो जाएगा निरंतर का सिद्धांत। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है। तो निचली जो कक्षाओं में है, क्या वो शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर आधारित है, या शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, या विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि निचली कक्षाओं में जो शिक्षण की खेल पद्धतियाँ होती है उसे मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित रखा गया है। तीसरा है अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से खाली स्थान का हिस्सा है। जब भी अवधारणा का है तो अवधारणा क्या होता है? मानसिक से संबंधित है, बुद्धि से संबंधित है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, बौद्धिक विकास, ना कि शारीरिक विकास होगा, ना सामाजिक, ना ही संवेगात्मक। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान से भिन्न होते हैं। तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी उनकी दर से भिन्न होते हैं। तो इसका आंसर विकास की दर आ जाएगा, ना कि विकास क्रम है, विकास का सामान्य क्षमता, और ना ही डी वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से, वही सेम क्वेश्चन है, विकास की दर से भिन्न होते हैं। आगे देखते हैं, मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सावित्रिक है, मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सावित्रिक है। विकास का अर्थ है जो इसमें मात्रारोपण हो जाएगा, बी आंगीकरण, या सी अनुकरण, या डी अभिव्यक्ति। तो मानवीय मूल्य बोल रहा है तो मानव से संबंधित क्या है? अभिव्यक्ति है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, अभिव्यक्ति। निम्न में से सातवां देखते हैं, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो अपने ही समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। तो किशोरावस्था, बी वयस्कावस्था, सी प्राक बाल्यावस्था, या डी बाल्यावस्था। तो हम जब किशोर हो जाते हैं तभी हमने समवर्गीय कक्ष के सदस्य बन जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बचपन के सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता है, बहुत तरीके से बच्चे वयस्क के बराबर होते हैं। बच्चों की युवा प्राप्त वयस्क के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो बचपन में सांप्रदायिक दृष्टिकोण की है, तो इसका आंसर बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है, ना कि ये बहुत तरीके से बच्चे के वयस्कों के बराबर होते हैं। बच्चे को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में अच्छा माना जाएगा, ये ऐसा भी नहीं है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि, वेटिंग पीरियड में भी नहीं रहते। बचपन वृद्धि, जैसे उनका बचपन क्या रहता है? वृद्धि और परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, 9वां है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा सहित का, या अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो शिक्षक को क्या ज्ञान होना चाहिए? इसका आंसर डी हो जाएगा, अध्यापक विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, स्नेह का भी संबंध होना चाहिए, भी विश्वास का भी, सम्मान का भी, ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। 11वां है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पे नहीं बोला गया है, तो इसको मार्क कर लीजिएगा। तो विकास में प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, विकास उकसाने व बढ़ावा देने से नहीं होता है। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? यहाँ पे नहीं बोला गया है। तो सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित या स्त्रोचित सामाजिक मौकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। विकास का अर्थ है, विकास का क्या अर्थ है? परिवर्तनों का
उत्तरोत्तर श्रृंखला है, अभिप्रेरणा की फलस्वरूप होने वाली परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, या डी है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विकास का जो अर्थ होता है वो परिपक्वता से संबंधित होता है। आगे देखते हैं, खिलौने की आयु टॉय एज कहा जाता है, किसको कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, बी उत्तर बाल्यावस्था को, सी शैशवावस्था को, या डी ये सभी को। तो खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या दल समूह में रहने की व्यवस्था नहीं है? पूर्व बाल्यावस्था का पूछा गया है तो अनुकरण करने की व्यवस्था, प्रश्न करने की व्यवस्था, या खेलने की व्यवस्था। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। खेलने की अवस्था नहीं है पूर्व बाल्यावस्था में। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या क्षेत्र। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम होता है? तो मानव विकास अभिभावक एवं अध्यापक का होता है, या सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों का होता है, या वंशक्रम एवं वातावरण का होता है। तो इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानव विकास का योगदान होता है वंशक्रम एवं वातावरण के परिणाम से। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास एक वैश्विक श्रृंखला का गामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, विकास विशिष्ट से समाप्ति की ओर होता है। तो इसमें नहीं बोला गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इनका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं पूछा गया है? यहाँ पे नहीं है। तो यह आवश्यक वंचन की शारीरिक अवस्था नहीं है। अंतनोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। आवश्यक एवं अंतनोद समान नहीं है बल्कि समांतर है। मूल प्रवृत्ति आंतरिक जैविक बल है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इनका आंसर ए हो जाएगा, आवश्यक वंचनों की शारीरिक अवस्था नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों का व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार, उपरोक्त सभी। तो क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है, इसका आंसर होगा सी हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना। शर्म और गर्व जैसी भावना किसमें होती है? तो शर्म एवं गर्व जैसी भावना कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा किशोरा अवस्था में, सॉरी, इसका आंसर बाल्यावस्था में होगा। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में होता है। आगे देखते हैं, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा गया है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। तो शैशवावस्था में जब बालक छोटे होते हैं तो उसमें सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता तो होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी होती है, अनुकरण द्वारा सीखते भी हैं, लेकिन चिंतन प्रक्रिया, थिंकिंग प्रोसेस इसमें नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है? तो आप इसका आंसर बता सकते हैं किसका है? तो यह है स्किनर के द्वारा। इसका है, स्किनर कहते हैं कि विकास सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। बाल्यावस्था होती है, आप लोग सभी जानते हैं, बाल्यावस्था 12 वर्ष तक होती है। विकास का वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच समझ, कौशलों में वृद्धि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, आकार, सोच समझ, कौशलों में वृद्धि। यहाँ पे दिया परिपक्वता का संबंध है विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से, रुचि से। ये CG टेट में भी आया हुआ है, तो हमेशा बताते आ रही हूँ मैं। विकास किससे संबंधित है? परिपक्वता से संबंधित है। तनाव और क्रोध की अवस्था किसे कहा जाता है? तो आप लोग सभी जानते हैं, स्टेने हॉल ने तनाव और क्रोध की अवस्था किसे कहा है? तो किशोरावस्था ने कहा है। एक 13 वर्षीय बालक बात में अपने बड़ों से झगड़ा करता है और उन्हें स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? तो यह विकास की किशोरावस्था में है। आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं,
एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो ये आया हुआ प्रश्न था, लेकिन इसको तुलनात्मक विधि लिया गया था टीचर भर्ती में, लेकिन इसका आंसर सी हो जाएगा, विकासशीय विधि। बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कौन है? कि विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, या विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या है, सिर सिद्धांत, सिरस्थ सिद्धांत। तो सिरस्थ सिद्धांत का विकास किस में होता है? सिर से पैर की ओर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को निम्न में से क्या शामिल है? तो इसका आंसर ये सभी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 280 दिन लगते हैं। नवजात शिशु का भार होता है, नवजात शिशु का भार क्या होता है? नवजात शिशु का भार 7 पाउंड होता है। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है, ये तो सही है। विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, विकास मशीनी प्रक्रिया है। यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक है पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार। तो यहाँ सभी आंसर हो जाएगा, क्योंकि वृद्धि को प्रभावित सभी करते हैं। आगे देखते हैं, विकास शुरू होता है, विकास उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, या पूर्व बाल्यावस्था से? तो विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित के सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? तो विकास के परिणामस्वरूप वृद्धि होती है, विकास विषमजातीय से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है, विकास विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, या विकास साचयिक रूप से क्रमिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, विकास साचयिक रूप से क्रमिक होता है। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, विकास सभी का विकास दर समान नहीं होता है, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो विकास में कौन सा सिद्धांत, विकास का कौन सा सिद्धांत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सभी का विकास दर समान नहीं होता है, नहीं होता है, भिन्नता पाई जाती है। इसका आंसर भी हो जाएगा। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी रहती है? तो नर्सरी कक्षा में जब छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं तो स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? मेरे परिवार से। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों के संगत करना पसंद करना संबंधित होता है। तो ये किस में संबंधित होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पूर्व किशोरावस्था हो जाएगा इसका आंसर। कि इसका आंसर जब वो थोड़ा सा माँ बाप के साय से बाहर निकलते हैं तो पूर्व किशोरावस्था में आ जाएगा, ना कि किशोरावस्था में। आगे देखते हैं, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का क्या है? जैसे विकास का संबंध परिपक्वता से है, तो उद्दीपन का संबंध किससे होगा? क्या परिवर्तन से है, क्या प्रतिक्रिया से है, या प्रयास से है, या परिणाम से? तो इसका आंसर प्रतिक्रिया से हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका समर्थन करता है? कुछ विद्यार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रकरण करते हैं, जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धा परीक्षा में परीक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। एक समान जुड़ा बच्चे जिसका लालन पोषण भिन्न घरों में हुआ है, उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पिछले कुछ शताब्दी में बुद्धि लब्धा परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हो रही है। विकास के किस काल को विकास के यहाँ पे विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? तो आप सभी जानते होंगे विकास के किशोरावस्था काल को दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो अपना तनाव चिल्लाना व्यक्त नहीं करता है। अब तो उसके कंधे व गर्दन पे की पेशियाँ तन जाती है। उसके यह व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? यह विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है,
या विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतर होता है, विकास अलग अलग लोगों में विकास की भिन्न रूप से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे इस प्रकार का अधिक उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में हो। कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने, क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग करते रहते हैं। विकासात्मक कारणों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन व्यक्तियों का अनुकूलन हो। विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चे के साथ समान रूप से व्यवहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, विकासात्मक कार्यों में ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन रहे। सी, निम्न में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। तो इसका यहाँ पे नीचे दिया गया होगा, देखते हैं। माता पिता एवं भाई, क्या आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि यह प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, निम्न में से कौन से आयु समूह परिवर्तित बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो बाल्यावस्था किसके अंतर्गत आते हैं, तो बाल्यावस्था डी 6 से 11 वर्ष के अंतर्गत आते हैं। शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे कठोर अनुशासन बनाए रखने, क्योंकि वह बच्चे अक्सर प्रयोग में करते हैं। विकासात्मक कार्यों में ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्ति का अनुरूप रहे। विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चे के साथ समान रूप से व्यवहार हो। इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराए जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक। तो आप लोग इतना जान लो, जो केवल आता है या फिर कठोर अनुशासन या बच्चे को दंड देना, ये सब नेगेटिव पॉइंट है, तो ये सब याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेश युक्तियों के अनुकूल कार्य करें। शैशव काल की अवधि होती है जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, या फिर जन्म से 3 वर्ष तक, या 2 से 3 वर्ष तक। तो आप सभी जानते होंगे शैशव काल की अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होता है। विकास खाली स्थान की ओर बढ़ता है। तो आप सभी जानते हैं विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। जब बालक सहयोग से सामंजस्य कर लेता है तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को प्रभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। जैसे बच्चे को सामंजस्य स्थापित करना है, सहायता लेना है, तो इसका आंसर हो जाएगा समीपस्थ विकास, सहयोग देना, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सहयोग देना। मध्य बाल्यावस्था में भाषा खालिस्तान के बजाय खालिस्तान अधिक है। तो यहाँ पे मैंने पहले से पढ़ चुकी हूँ, तो पहले से यहाँ पे है। तो ये मेरी बुक है जिसको मैं PDF बना के आप लोग के सामने वीडियो बना के शेयर कर रही हूँ। तो मध्य बाल्यावस्था में भाषा क्या होती है, सामाजिक रूप से और केंद्रित होती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। तो इसमें विकास और अधिगम को किसके सर्वश्रेष्ठ रूप से क्यों जोड़ता है। अधिगम विकास के पीछे रहता है। विकास और अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषित शब्द है। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंत संबंधित होते हैं, विकास अधिगम से स्वतंत्र होते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि अधिगम और विकास इंटर संबंधित होते हैं। इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं पूछा गया है। यहाँ पे विकास केवल सांस्कृतिक में शासित और निर्धारित होता है। विकास जीवन पर्यंत होता है। विकास वंशानुक्रम पर्यावरण दोनों से होता है। विकास संशोधनीय योग्य होता है। तो इसका केवल वो जो बोल रहे हैं ना, जहाँ पे केवल आ जाए वो निगेटिव पॉइंट में हो जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मतलब उनका गुण क्या होता है। शिक्षण विधियों में सक्षमता और विषय का ज्ञान, उच्च मानक भाषा में पढ़ने की क्षमता, तो और सी पढ़ने की उत्सुकता और धैर्य और लगन। तो धैर्य और लगन होनी चाहिए शिक्षक में एक महत्वपूर्ण गुण के रूप में। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की सभी प्रक्रिया अंत संबंधित नहीं है। सभी की विकास दर समान नहीं होते हैं। विकास हमेशा रेखीय होते हैं। तो इसमें पूछा गया है,
तो इनका आंसर सभी विकास दर समान नहीं होते हैं। यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि ना लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षण विधि बदल दें या दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाएं या कक्षा में चले जाएं, कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ करें। तो इसका आंसर यदि विद्यार्थी रुचि नहीं ले रहे हैं आपके पाठ में तो उनका शिक्षण विधि बदल दिया जाए। इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधन करने में और शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो इनका आंसर ए हो जाएगा। देखते हैं 59 देखते हैं निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत या व्यक्तिगतता का सिद्धांत। तो इसमें सिद्धांतों से संबंधित नहीं पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वर्गीकरण का सिद्धांत। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक खालिस्तान का अनुगमन करती है। व्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित या एड़ी से चोटी। तो इसमें आंसर हो जाएगा क्रमबद्ध और व्यवस्थित का अनुगमन करती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। बी है विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता है, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। आगे देखते हैं, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और पीछे की ओर। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। बी है विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद धीमी गति से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। मध्य बचपन अवधि है। ए 10 वर्ष के बाद, बी जन्म से 2 वर्ष, सी है 2 वर्ष से 6 वर्ष, डी है 6 वर्ष से 11 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मध्य बचपन की जो अवधि होती है वह 6 वर्ष से 11 वर्ष तक की होती है। मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। अब सुप्तावस्था का अंतराल किस में आएगा? 2 से 5 वर्षों का, 6 से यौवन तक, 18 से 20 वर्षों तक और 20 से 22 वर्षों तक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 6 से यौवन तक सुप्तावस्था कहा जाता है। आगे देखते हैं, निम्न में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतरता विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। आंसर ए आ जाएगा। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको याद रख लीजिएगा। गोसेल ने, हरलॉक ने, मेरेडिथ ने या डगलस और हॉलैंड ने। तो इसका सही आंसर हरलॉक के द्वारा कहा गया था कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। ये नवीन दिख रहा है, किसी लड़के का नाम लिख लीजिए नवीन और उनके पिताजी का नाम हरलॉक। तो जैसे नवीन विशेषता आएंगे, नवीन योग्यता, तो आप टिक कर लीजिएगा हरलॉक पे। इस टाइप से कुछ ट्रिक लगा के याद करेंगे ना तो याद रहता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे नहीं दिया गया है। वृद्धि एवं विकास 2 अलग आयाम है। वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक ही भाग है। विकास सतत प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए।
इसका सही आंसर नहीं है। वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है, यह वृद्धि में नहीं आएगा, यह विकास में आता है। तो ये वृद्धि के बारे में पूछा गया है। वृद्धि एवं विकास को अलग आयाम है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का ही एक भाग होता है। विकास सतत प्रक्रिया है, लेकिन वृद्धि जीवन पर्यंत तक चलती है, यह गलत है। इनमें से इनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर गॉल्टन है। एक क्रोकरो ये भी नहीं है, रॉस भी नहीं, वुडवर्थ नहीं है, गाल्टन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। खालिस्तान के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खालिस्तान के अलावा मतलब किसके अलावा खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ये अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। बी, यह इनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। ये नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि इन्हें कब उपयोग में लाया जाए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, यह समय बिताने के एक सुखद तरीके हैं, ऐसा नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। शरीर के केंद्रीय भाग में परिधियों या अंगरांगों की ओर विकास दर्शाता है। मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को। बी, सोपनीय विकास के सिद्धांतों को। विकर्णीय विकास के सिद्धांतों को। विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी बात की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं पूछा गया है? यहाँ पे नहीं है। तो पहला, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, भविष्य की योजना की सूझबूझ, काल्पनिक भयों का अंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भविष्य की योजना की सूझबूझ। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंबन विकास से संबंधित है? तो गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग से विलंबन विकास से संबंधित है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 16 से 19 वर्ष के एवं नैतिकता के लिए। निम्न में कौन सा फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? नहीं पूछा गया है यहाँ पे। तो छात्र कथन, अभिभावक कथन, शिक्षक कथन या मौन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिभावक कथन। इसमें फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है। फ्लैंडर वाला पढ़ना पड़ेगा चैप्टर। तो इसमें क्या है? तो इसमें छात्र कथन है, मौन भी है, शिक्षण है, लेकिन अभिभावक कथन नहीं है। इसका आंसर भी हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन से बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? बाल्यावस्था की विशेषता सामूहिक की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी, अभिवृद्धि में स्थिरता, समूह एवं खेलों में सहभागिता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिज्ञासा की कमी। बच्चों में जिज्ञासा भर भर के रहता है, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा गया है जिज्ञासा में कमी, इसलिए इसका आंसर भी हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास या मानसिक विकास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शारीरिक विकास आ जाएगा, क्योंकि यह वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है। निम्न में से कौन सा कथन बालक विकास के सिद्धांत के बारे में गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? विकास एक निश्चित और पूर्व अनुमानित प्रारूप से होता है। विकास आनुवंशिक और वातावरण का उत्पाद या परिणाम है। सभी व्यक्ति उनके विकास के समान होते हैं। विकास समाकलन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा? 76 का आंसर सभी व्यक्ति उनके विकास में समान होते हैं, यह गलत है। ये पूछा गया है, तो इसका आंसर विकास में समान होते हैं, यह आ जाएगा। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम खालिस्तान से खालिस्तान तक है। पहला है शीर्षगामी, अधोगामी, अधोगामी या शीर्षगामी, या स्थूल जैसे कि अपरिकृष्ट स्थूल चालक विकास, या परिकृष्ट सूक्ष्म चालक विकास, मतलब स्थूल से सूक्ष्म की ओर या सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी,
चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम स्थूल से सूक्ष्म है। अगर स्थूल नहीं है तो अपरिकृष्ट से क्या हो जाएगा, परिकृष्ट की ओर। आगे देखते हैं, वह अवधि जो अवयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था, पूर्ण क्रियात्मक अवधि या बाल्यावस्था की समाप्ति। तो जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करते हैं वो कौन सा होगा? वो होगा किशोरावस्था। इसका आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों को सही पहचान करता है? शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। बी है संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व। सी है शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। डी है सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व एवं स्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं पूछा गया है? तो व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। बी है विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित कथन में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? तो विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। इसमें बोला गया है संबंध को कि सही तरीके से सूचित, मतलब सही कौन सा है? विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। विकास एवं अधिगम अंतर्संबंधित और अंतर्निर्भर होते हैं। तो इसका सही बोला गया है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। विकास एवं अधिगम अंतर्संबंधित और अंतर्निर्भर होते हैं। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं पूछा गया है यहाँ पे? तो विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास परिवर्त्य होता है, विकास आनुवांशिक और पर्यावरण के दोनों द्वारा प्रभावित होते हैं, विकास सार्वभौमिक है, सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते हैं। तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं कह दिया गया है, क्योंकि जो विकास होता है वह सांस्कृतिक संदर्भ में प्रभावित करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौमिक रूप से समान है। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोविज्ञान के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। यह है कि बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो बाल्यावस्था की अवधारणा से अभिप्राय है कि समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोविज्ञान के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालाक गतिविधियों द्वारा घटित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं मध्य बाल्यावस्था में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, किशोरावस्था को कि प्रौढ़ावस्था को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। इसका सही आंसर बाल्यावस्था को क्या कहा है? कोल और ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। बाल्यावस्था, ना कि अगर यहाँ पे संवेगात्मक विकास लिखा है तो शैशवावस्था नहीं डालना है, बाल्यावस्था डालना है। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए या रोक देना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि ये सब निगेटिव पॉइंट में आ जाते हैं। प्रेरित करना चाहिए। आगे देखते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? एकीकरण का सिद्धांत से, अंतःक्रिया का सिद्धांत से, निरंतरता के सिद्धांत से कि अंत संबंध का सिद्धांत से? तो विकास कभी न समाप्त होने वाली क्रिया है, यह कथन निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है।
बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, नैतिक विकास से या भावनात्मक विकास से। तो यहाँ पे बच्चे की वृद्धि पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका सही आंसर शारीरिक विकास से, क्योंकि वृद्धि शारीरिक को प्रदर्शित करती है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है छात्र के सर्वांगीण विकास से, शैक्षिक संस्था के विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से या छात्रों के वृत्तिक विकास से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। मानव विकास का प्रारंभ होता है पूर्व बाल्यावस्था से, गर्भावस्था से, शैशवावस्था से या उत्तर बाल्यावस्था से। तो मानव विकास का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गर्भावस्था से मानव का विकास प्रारंभ हो जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं पूछा गया है? यहाँ पे सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, वृद्धि एवं जैविक प्रक्रिया है। वहाँ पे कौन सा गलत है पूछा गया है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, क्योंकि विकास मात्रात्मक प्रक्रिया है और गुणात्मक प्रक्रिया भी है। एक प्राथमिक कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल उदाहरण देने चाहिए, केवल गैर उदाहरण देने चाहिए, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देना चाहिए, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों ही नहीं देनी चाहिए। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। एक शिक्षक को उदाहरण के तौर पर गैर और गैर उदाहरण और उदाहरण दोनों देने चाहिए। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही है। इसमें विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो विकास की दर सभी सांस्कृतिक में सभी के लिए समान होती है, सही है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान से ही होता है। विकास बहुआयामी होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे सटीक आंसर लग रहा है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। विकास क्या है? बहुआयामी होता है। और यह पूछा गया क्वेश्चन है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो जन्म से किशोरावस्था तक संवेदिक, मूर्त, अमूर्त, बी है अमूर्त, संवेदिक या मूर्त, सी है मूर्त, अमूर्त या संवेदिक, या डी है अमूर्त, मूर्त या संवेदिक। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ए, संवेदिक, मूर्त फिर अमूर्त। आगे देखते हैं। बाल्यावस्था की अवधि में विकास धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। यह केवल परिणात्मक परिवर्तन होते हैं या अनियमित और असंबद्ध होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि बाल्यावस्था की अवधि में विकास क्या होता है? बहुस्तरीय और मिश्रित होते हैं। विकास के विषय में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? बच्चों के विकास में बहुत से सांस्कृतिक विविधता होती है। संसार में सभी बच्चे का विकास एक ही क्रम में और एक सुनिश्चित समय में होता है। विकास सुचारुपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की व्यवस्था में पूर्ण निश्चित अनुवांशिक घटकों के कारण होता है। विकास एक सरल और एक दिशी प्रक्रिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है ए, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधता होती है। निम्न में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? प्रतीकात्मक खेल का उभरना, तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, पेशी कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। या कौन सा चिन्ह दर्शाता है पूछा गया है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहती हूँ कि ये थोड़ा धुंधला दिख रहा है। मेरे को PDF बनाने में, इसे फ़ोटो खींचने में थोड़ा हिल गया होगा, इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। 98 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? तो विकास की प्रक्रिया एक दिशी होती है। यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती है।
विकास केवल वातावरणीय कारों द्वारा निर्धारित होती है। तो बहुत सारे इसमें जैसे केवल आ गया है ना, और जैसे इसमें सिर्फ आ गया, तो ये सारे निगेटिव पॉइंट्स होते हैं। तो ये सब निगेटिव हटा दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती है। विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो विकास की निरंतरता, विकास की अनिरंतरता, विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक, विकास प्रक्रिया संबंधित वातावरणीय कारक। तो इसमें पूछा गया था विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकास की अनिरंतरता। इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं पूछा गया है? यहाँ पे नहीं है। तो विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है। विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है। विकास आनुवंशिक और संपोषण से संबंधित होता है। विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है। यह गलत है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? गामक विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास को? इसका आंसर गामक विकास के क्षेत्र पे होगा, क्योंकि शीर्षगामी सिद्धांत क्या करते हैं? विकास के गामक विकास पर लागू होता है। विकास क्या है? विकास एक आयामी है, एक दिशीय है, इसमें बदलाव किया जा सकता है, आनुवंशिक द्वारा पूर्ण रूप से निर्धारित होता है। तो विकास क्या है? विकास में बदलाव किया जा सकता है। विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्य जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है? संवेगात्मक क्षेत्र में, संज्ञानात्मक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में या शारीरिक क्षेत्र में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक क्षेत्र में हो जाएगा, क्योंकि स्मृति और जो समस्या है, समाधान है, वो हम अपने ज्ञान से, संज्ञान दिमाग से सोचते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक हो जाएगा। आगे देखते हैं। सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है? विकास एक आयामी है, विकास की दशा शीर्षगामी है, विकास की दशा अधोगामी है, विकास का क्रम अनिश्चित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकास की दिशा क्या है? अधोगामी है। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग मिलेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।